लिया है। अब चलते हैं इसको डिलीवर करने के लिए, और जैसे डिलीवर करूंगा फिर मैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अपने एक और प्यारे से व्लॉग में। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 12 बजे काम पे आता हूं, तो 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर ही टाइम हो गया और मैं काम पे आ गया हूं वर्क लोकेशन पे। और पहला ऑर्डर बज भी चुका है, जो कि मैं पिक करके बैग में भी रख दिया है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को अब तक का फिलहाल का अर्निंग और मीटर दिखा देता हूँ। अब पहले हम मीटर देख लेते हैं, ताकि लास्ट में मैं आप लोगों को मीटर दिखाऊंगा, जिससे हमें अपना लास्ट का अर्निंग पता चल जाएगा और कितने किलोमीटर बाइक चली है वो भी पता चल जाएगा। तो 19,071 अपना बाइक का मीटर है, जो अभी तक 19,071 चली हुई है। और पहला ही ऑर्डर हम पिक करने आए हैं, तो पहले इसमें पिक मार देता हूँ। तो ये पहला ऑर्डर मैंने पिक मार दिया है, और अब तक का अपना अर्निंग जीरो है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी तक का ये पहला ही ऑर्डर है, कोई ऑर्डर अर्निंग नहीं हुआ इससे पहले। ये देखो भाई, अब तक का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो ये पहला ऑर्डर है। और बाइक का किलोमीटर 19,071 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला ऑर्डर, और आज देखने वाले हैं 10-12 घंटे में हम कितना काम करने वाले हैं। 12 बजे आए हैं, तो रात के 10 या फिर 12 बजे तक काम करेंगे। जो भी करेंगे मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो भाई जहाँ भी हमने ऑर्डर देना है, ये वो कंपनी L&T, तो यहाँ पे हमें देना है। और इसमें जो ऑर्डर हमने पिक किया था, अपने फ़ोन में मेंशन है कि लीव ऑर्डर विद द गार्ड, यानी गार्ड को ऑर्डर जो है हैंड ओवर करना है। तो सबसे पहले रीच ड्रॉप कर देते हैं। रीच ड्रॉप करने के बाद ये ऐड फोटो भी मांग रहा है भाई, फोटो भी देनी पड़ेगी। जैसे हम अगर गार्ड को अपना ऑर्डर दे रहे हैं, तो साथ ही साथ उसमें एक फ़ोटो भी लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे करना है। तो गार्ड को हम ये ऑर्डर दे देते हैं इसके नाम से, जानते हो। ठीक है, 1 सेकंड फोटो खींचना पड़ेगा। तो ऐसे फोटो खींचना है। तो हमने फोटो खींच दिया, अब इसको सबमिट कर देना है। ये सबमिट हो गया, तो ये ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। ये भाई ऑर्डर अपना डिलीवर हो गया। तो भाई अपना ऑर्डर जो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। ठीक है, गेट नेक्स्ट कर देते हैं। तो जब भी अगर फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है अपने ऐप में कि साथ में फ़ोटो देना है, तो भाई उसने इसलिए मेंशन किया हुआ, क्योंकि वो जैसे यहाँ जॉब करता है तो ऑफिस में होगा, तो इसलिए मेंशन कर दिया। अगर आप मतलब गार्ड को ऑर्डर देना है, और जब भी ऑर्डर दोगे तो साथ में फ़ोटो लेना पड़ेगा, वो सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर अपना डिलीवर हो चुका है। अब निकलते हैं अगले ऑर्डर के लिए। जैसे हमने पहला ऑर्डर डिलीवर करा भाई, तुरंत अपना दूसरा ऑर्डर बच गया। तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया एक्सेप्ट। और भाई अब निकलते हैं इसको एक्सेप्ट कर सॉरी पिक करने के लिए। तो भाई लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, फ़ोन में कर देते हैं रिच, और अब चलते हैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर पिक करने के लिए। ऑर्डर जो है रेडी भी है। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है। तो घुस जाते हैं इसमें। भाई जी 2663 जोमेटो का ऑर्डर है। भाई ऑर्डर हमने पिक कर लिया है। अब चलते हैं और इसको बैग में रखते हैं, और फिर इसको डिलीवर मार्क करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं। उसके बाद निकल जाएंगे थर्ड ऑर्डर के लिए। तो भाई ऑर्डर हमने पिक कर लिया है, अब चलते हैं इसको डिलीवर करने के लिए। और जैसे डिलीवर करूँगा फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कितना रुपये मिलने वाला है। तो भाई दूसरे ऑर्डर की भी ड्रॉप लोकेशन में हम पहुँच गए। ये वो कंपनी राहुल वायर। तो फ़ोन में रीच कर देते हैं, उसके बाद कस्टमर को कॉल लगाते हैं। भाई ये ऑर्डर भी जो है कैश का है। ठीक है, तो कॉल लगा देते हैं भाई। तो भाई कस्टमर का ऑर्डर जो कैश का था, कैश उन्होंने दे दिया। 317 रुपये था, तो 320 मिल गया है। तो इस पर टिक करते हैं, कैश वाले ऑर्डर पे अगर रहता है तो इस पर टिक करके पैसे डिलीवर मार्क कर देते हैं। और डिलीवर करने के बाद हमें पता चल जाए कितना रुपये मिलने वाला है। तो हमें इस पर मिला भाई 43 रुपये, गेट नेक्स्ट। और अब तक का अर्निंग देख लेते हैं एक बार। टोटल हो गया भाई 95 रुपये। 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और 1:30 बज गया। तो ठीक है भाई, अब निकलते हैं थर्ड ऑर्डर की तलाश में। अब चलते हैं वर्क आई ऑर्डर एरिया में। तो भाई अपना पॉकेट जो है जोमेटो वाला, उसमें कम बैलेंस बचा है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आईडी बंद हो सकती है। अब अगर कैश का जो है लिमिट रहेगा तभी तो बात बनेगी। तभी इसमें भाई डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट में तो मेरे पास है नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड से जो है इसमें पैसा डाल देता हूँ। तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे डालना है। ठीक है, आप लोग देखते रहो। तो भाई ये है प्ले व्यू कार्ड। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा कार्ड नंबर। उसके बाद CVV। उसके बाद कर देंगे नेम ऑन कार्ड। नेम भी डालना पड़ेगा भाई।
तो सारी डिटेल हमने भर दी है, कर देते कंटिन्यू। तब एक OTP जाएगा जो कि हमें फिर वो OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके अपना प्रोसेस पूरा होगा। तो OTP जो मेरा व्हाट्सएप पे आने वाला, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये भाई सारी चीज़ें डालने के बाद ये सक्सेसफुल हो गया है, पेमेंट डल गया है और अपना जो है पॉकेट लिमिट जो है 2018 रुपये हो चुका है। तो ऑर्डर अपना रेडी हो चुका है, ऑर्डर और पिक कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने पिक मार दिया भाई फ़ोन में, सबमिट। और मैं निकलता हूँ भाई इसको डिलीवर करने के लिए। 88 रुपये का अपना ऑर्डर बच चुका है भाई, जो कि 11 किलोमीटर लगभग हमें जाना है। तो 11 किलोमीटर पर ऑर्डर डिलीवर करना है और 2-2.5 किलोमीटर से हमें पिक करना है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ऑर्डर हो गया एक्सेप्ट। अब चलते हैं इसको पिक करने के लिए। तो भाई ऑर्डर को पिक करने के लिए हम निकल चुके हैं। और भाई वीडियो में कमेंट करके बताना किस किस ने जोमेटो अभी नया ज्वाइन किया, या फिर कौन कौन जोमेटो में काम करता है, या फिर कौन करना चाहता है। और भाई जोमेटो में अगर आप काम करो तो साथ ही साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, जिससे हमें कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो डालने के लिए, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर हम यूट्यूब चलाते हैं तो हमारा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही रहता है कि हम डेली वीडियो बनाएंगे क्या। तो जोमेटो अगर आप जोमेटो ज्वाइन कर ले तो इसमें एक बेनिफिट हो जाता है कि अपने पास ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या वीडियो बनाएंगे। तो हम उस पर अपना डेली अपना जोमेटो का वीडियो डाल सकते हैं और उसके बाद हम अपना कोई और भी चैनल खोल सकते हैं। जोमेटो के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो भाई ये जो ऑर्डर था अपना 80 रुपये का वजह था, लेकिन इस ऑर्डर पे हमें ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि 10 किलोमीटर से अगर ज़्यादा जा रहे हैं यानी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो हमें लॉन्ग रिटर्न डिस्टेंस का पैसा मिलता है। तो हमें इस पर भी मिलने वाला है। जैसे कि ये 80 रुपये का वजह है, तो इस ऑर्डर पे हमें कम से कम 90 या 100 रुपये मिल सकता है, या फिर 110 रुपये तक भी मिल सकता है। 110 से ऊपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 80 का वजह तो 100 तक जो है मिलने का चांस है। तो भाई ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है। तो लोकेशन में हम पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम रिच पिकअप मार देते हैं अपने फ़ोन में। तो ये रिच पिकअप हो गया और ऑर्डर जो है ऑलरेडी रेडी है, इसमें से हो रहा है। बाकी जाके पूछ लेते हैं भाई अपना ऑर्डर रेडी है या नहीं। और ऑर्डर ID है 5404। सर जी 5404 ये है तंदूरी प्लेन रोटी, तंदूरी बटर रोटी, दाल मखनी, यही है। तो भाई ऑर्डर जो है रेडी था, हमने ले लिया है, पिक कर लिया फ़ोन में और पिक मार देते हैं। ये ऑर्डर हो गया भाई पिक। अब इसको रख देता हूँ बैग में। और ये 10-11 किलोमीटर से हो रहा था, पर उससे ज़्यादा ही मिलेगा भाई। बाकी एक बार मैप खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना दिखाएगा मैप में, और फिर लास्ट में डिलीवर करने पे कितना शो हो रहा है वो भी देखने वाले हैं। तो ये मैंने बैग में रख दिया है। अब भाई ये जाएगा कहाँ? तो भाई ये है 11 किलोमीटर का, ठीक है। तो मैं निकलता हूँ और इसको डिलीवर करता हूँ, फिर लास्ट में इसका अर्निंग हम देखने वाले हैं, इस ऑर्डर पे हमें कितना मिला है। तो भाई ऑर्डर जहाँ हमने डिलीवर करना है उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं। पहले हम रीच ड्रॉप कर देते हैं। तो ये रीच ड्रॉप हमने कर दिया और ऑर्डर जो अपना पेड है, कोई पैसे वैसे नहीं लेना है। और ये वो कंपनी है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑर्डर देना है। तो कस्टमर को कॉल लगा लेते हैं। आशुतोष, ठीक है, दे देना उनको, है हाँ, उन्होंने गेट का ही बोला है। तो भाई ऑर्डर जो है मैंने दे दिया है, जो है गार्ड को हैंड ओवर कर दिया। तो कस्टमर ने बोल दिया था कि भाई गेट पे ही दे दो। तो अब इसको डिलीवर मार्क करते हैं, देखते हैं कितना रुपये मिल रहा है और कितना किलोमीटर था। तो ये भाई हमने डिलीवर मार्क कर दिया है, ये सबमिट कर दिया है। और ये भाई हमें मिला है 109 रुपये। 109 रुपये प्लस डिस्टेंस देख लेते हैं। ये 95 रुपये तो मैं हमें वैसे ही मिला है ऑर्डर का। और भाई 14 रुपये जो है लॉन्ग रिटर्न डिस्टेंस का मिला है, ठीक है। तो टोटल मिला के 109 रुपये हो गया। और लगभग भाई 14 किलोमीटर था ये देखो भाई, 14 क्या 14.5 किलोमीटर था, जिसका हमें 109 रुपये मिला है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय। ये देखो भाई, ठीक है, जब रात में काम करोगे ना तो ऐसे ऐसे ऑर्डर भी आ जाते हैं भाई, एकदम अप्रोच, मतलब अलग रास्ता जहाँ पे तुम्हें कोई आता हुआ जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, मुश्किल से कोई बीच में आए। और फिर ऐसे रास्तों पे भाई डर भी लगने लगता है, ठीक है। तो अभी का तो क्या है कि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम कम ही है। अगर यही ऑर्डर रात के 12 बजे 11 बजे का होता तो काफ़ी कुछ डर सा लगने लगता है हमें, है ना। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब कोहरा होता है। चलो आज तो कोहरा नहीं है। और भाई बाकी देखो भाई, खेतों में से ये गांव है, कोई अंदर जाके उधर लौटा है, ये डिलीवर करने जा रहा हूँ भाई। मल्टीपल ऑर्डर बच गया है।
भाई मल्टीपल ऑर्डर बच चुका है जो कि 71 रुपये का है, और इस पे 10-10 रुपये हमें जो इंसेंटिव मिलने वाला है। तो 70 और 20 90 अपना 92 रुपये का ये ऑर्डर होने वाला है। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और चलते हैं डिलीवर करने के लिए। तो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया। तो पहला ऑर्डर हल्दीराम से पिकअप करना है और दूसरा भाई इधर से करना है, अलग अलग रेस्टोरेंट से पिक करना है। तो भाई पहले ऑर्डर की पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। तो पहले इस पे मार देते हैं रिच। ये हो गया रिच पिकअप और अपना ऑर्डर जो है रेडी है। तो ऑर्डर को पिक कर लेते हैं हल्दीराम से। यहाँ से अंदर से हमें भाई ऑर्डर पिक करने जाना है। तो जल्दी से इसको पिक कर लेते हैं भाई, फिर निकलेंगे दूसरे ऑर्डर को पिक करने के लिए। 5374 ये हो गया पिक। तो भाई पहला ऑर्डर हमने पिक कर लिया है। अब निकलता हूँ दूसरे ऑर्डर को पिक करने। भाई अपना जो दूसरा ऑर्डर है ना वो भी यहीं से पिक करना है। बस ये है कि ये वाला ऑर्डर जो ग्राउंड फ्लोर से लिया हमने, और दूसरे वाला ऑर्डर जो है वो थर्ड फ्लोर से पिक करना है। वो वाला रेस्टोरेंट जो है वो थर्ड फ्लोर पे है। तो लिफ्ट में घुस गए हैं, थर्ड दबा दिया है, ये बंद कर देते हैं। तो ये बंद हो गई। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। भाई थर्ड फ्लोर पे जो है हम आ चुके हैं, और यहाँ पे एक SRS सिनेमा भी है, मूवी हॉल। तो यहाँ भी मैं आता हूँ कभी कभार मूवी देखने। और वो वाला है रेस्टोरेंट अपना, तो वहाँ से अपना ऑर्डर जो है पिक करना है। एक बार नाम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ठीक है, ये बर्गर से अगला ही है। तो यहाँ से हमें पिक करना है। तो पूछ रहे थे रेडी है या नहीं। पहले रिच पिकअप मार देते हैं। ये रिच पिकअप हो गया। और 135 भाई जी 1353। तो ऑर्डर अभी रेडी नहीं भाई, रेडी हो रहा है, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो भाई ऑर्डर जो अपना ये वाला भी रेडी हो चुका है। तो दोनों ऑर्डर जो है हमने ले लिए हैं, और फ़ोन में मार देते हैं पिक। मार दिया भाई, और ये फ़ोन में पिक हो चुका है भाई। तो ये अलग अलग कस्टमर का भाई, ये जो ऑर्डर है अलग अलग कस्टमर का देना है हमें। तो पहले वाले का एड्रेस आ चुका है, क्योंकि आशियाना आंगन में बिल्कुल पास में ही है। ये तो 1 किलोमीटर का ही मान लो, 1 किलोमीटर पर हमें देना है। और अगला ऑर्डर जो रहेगा वो थोड़ा बहुत दूर का होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं ये वाला ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, फिर दूसरे वाला करता हूँ, फिर देखते हैं इस पर कितना रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई ऑर्डर की ड्रॉप लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। एक गांव में ऑर्डर है भाई, ये देखो भाई माहौल। तो रात में ऑर्डर करने का ये मज़ा है भाई। ठीक है, तो रीच ड्रॉप कर देते हैं और उसको कॉल लगाते हैं, क्योंकि 1-2 गली इधर उधर हो सकता है भाई, एकदम प्रॉपर नहीं पता चलता है। तो ये लगाते हैं कॉल। ऑर्डर है आपका? मैं ये गली में खड़ा हूँ जहाँ पे बालू मिट्टी पड़ी है। मेन रोड से ये गली में घुसते ही फिर लेफ्ट टर्न लिया है। हाईवे पे ही आना है? अच्छा, किधर चलना है? मैं तो ये ततारपुर में अंदर आ गया भाई साहब। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक। हाईवे पे आके टपुकड़ा साइड वाले पे आना है ना? हाँ हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ये जो ऑर्डर था, घर का एड्रेस था भाई। तो पर वो बंदा जो है बाहर मंगवा रहा है रोड पे। चलो ठीक है, वहाँ डिलीवर करते हैं जाके भाई। भाई ऑर्डर दे दिया, डिलीवर मार्क कर देते हैं। ये हमने डिलीवर मार्क कर दिया, और इस पर हमें मिला है, अभी शो हो जाएगा भाई। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना इस टाइम। 68 रुपये, ठीक है। तो 68 तो वैसे ही मिल गया, और 20 रुपये इंसेंटिव हो गया। तो 88 90 रुपये मान लो, 90 रुपये हो गया। गेट नेक्स्ट कर देते हैं। और अब तक का अर्निंग भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अब तक का अर्निंग जो है भाई अपना 576 रुपये हो चुका है, जिसमें अपना इंसेंटिव जो है, एक सेकंड, ये भाई 40 रुपये इंसेंटिव, यानी 7 बजे के बाद हमने 4 ऑर्डर जो है कंप्लीट कर दिया, जिसका हमें 40 रुपये इंसेंटिव मिलता है। तो ठीक है, निकलते हैं अगले ऑर्डर के लिए। भाई नेक्स्ट ऑर्डर जो अपना 75 रुपये का बज चुका है, जो कि 7 किलोमीटर है। तो शाम को पर किलोमीटर 10 रुपये मिलने लगता है भाई। तो ठीक है, ये ऑर्डर जाके पिक करते हैं और डिलीवर करते हैं। और इससे पहले इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये ऑर्डर हो गया एक्सेप्ट। और इससे तो भाई ऑर्डर मैंने पिक कर लिया, रेडी था। तो इस पर रिच पिक, सॉरी, पिक मार देते हैं ऑर्डर,
और ये हमने पिक मार दिया और इसको रख लेते हैं बैग में। और ये जाएगा भाई THD गार्डन। अच्छा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। मैप खोल के देखते हैं। वही 5.8 किलोमीटर है भाई। तो यहाँ से कट्टा मार के निकलता हूँ, जल्दी से दे के आता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितने रुपये मिल रहा है इस ऑर्डर पे। ओके अब मैं निकलता हूँ डिलीवर करने के लिए। तो भाई जो ये कोने पे एरो देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है जोमेटो में। और ये क्या काम आता है मैं इसके बारे में आप लोग को अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें जैसे अपना शिफ्ट ख़त्म होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारा वो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद हम घर जा रहे हैं और आईडी ऑफलाइन कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करते हो तो उसके बाद भी ऑर्डर बज जाता है। जैसे मान लो आपको 10 बजे तक काम करना है तो हम जो है 15 मिनट पहले भी आईडी को बंद कर सकते हैं। तो 9:45 पे अगर आप आईडी बंद करोगे और उसके बाद घर जाना चाहोगे, जैसे आप ऑर्डर डिलीवर मारोगे उसके बाद अपना तुरंत जो है अगला ऑर्डर बच जाता है। जैसे अगला ऑर्डर मारोगे तुरंत उससे अगला ऑर्डर बच जाता है। तो अगर आपको बीच में ही जाना है और आप चाहते हो कि वो ऑर्डर जो है अभी आपने लास्ट ऑर्डर उठा रखा है उसके बाद जो है आपके पास कोई ऑर्डर और नहीं बजना चाहिए, तो तब ये एरो यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने एक ऑर्डर उठा रखा है, वो मैंने कस्टमर को दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि उस ऑर्डर के बाद जो है मेरा ऑर्डर नहीं बजना चाहिए। लेकिन जोमेटो में क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी शिफ्ट होती है, मान लो 10 बजे तक मैं काम करने वाला हूँ, तो 10:15 तक भी आपकी आईडी आपको ऑन रख सकते हैं या ऑर्डर बच सकता है अगर आप आईडी बंद नहीं करोगे। जैसे ऑर्डर डिलीवर करोगे मैं आईडी बंद करूँगा उससे पहले हो सकता है मेरा ऑर्डर ही बच जाए, तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल या डिनाई करने में अपना लॉस होता है, जिसकी वजह से फिर वो ऑर्डर हमें डिलीवर करना पड़ता है, पिक करना पड़ता है। तो ठीक उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ना बजे, तब ये एरो यूज किया जाता है। और इस एरो का ये एरो कैसे काम करता है वो आप लोग को अभी इस ऑर्डर पे दिखाने वाला हूँ। तो वो ऑर्डर मैंने कस्टमर को दे दिया है। अब इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो लिखा जाएगा गो ऑफलाइन, यूज दिस फॉर योर लास्ट ट्रिप ऑफ द डे, है ना। तो यस इस पे क्लिक कर देते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, हम जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करेंगे अपनी जो आईडी है ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगी, अगला ऑर्डर नहीं बचेगा। तो हम इसको डिलीवर मार्क कर देते हैं और जैसे इसको हमने डिलीवर किया तो भाई आज का अपना अर्निंग जो है 793 यानी 800 रुपये ही हुआ है। और भाई ये कम इसलिए हुआ है, कुछ तो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके चक्कर में हो जाता है, और कुछ भाई जो है मैं मन लगा के मैंने आज काम नहीं किया, कुछ अपना ऑर्डर जो है थोड़ा लेट बजा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहला ऑर्डर अपना कितने बजे बजा है। देखो भाई, देखो अपना, सॉरी ये देखो भाई, अपना पहला ही ऑर्डर जो है 12:30 पे बजा है, यानी हमने 12 बजे घर पे आईडी ऑन कर दी थी, ऑर्डर अपना आधे घंटे बाद बजा है। और इसका रीज़न ये है कि मैं घर पे ही रहा तब तक जब तक ऑर्डर नहीं बजा, मैं वर्क हाई ऑर्डर में नहीं आया, जिसकी वजह से अपना ऑर्डर बहुत ही लेट बजा। अगर आप आईडी ऑन करो तो तुरंत हाई ऑर्डर एरिया में जाके आईडी ऑन करना चाहिए ताकि ऑर्डर बजने में टाइम ना लगे, ठीक है। तो ऐसे ही बीच में फिर मैं 1 घंटा मैं चला भी गया था, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ वो चीज़। और ये जो गिग है ये देखो, 12 से 2 काम किया, 2 से 3 किया, 3 से 5 किया, और 5 से 6 नहीं है ना इसमें, 6 से 7 किया, 7 से 9 किया और 9 से 10 किया। तो 5 से 6 मैंने काम नहीं किया, और 5 बजे भी मैंने 4:45 बंद कर दी, और उसके बाद मैं 6:10 पे आया हूँ। तो ऐसे करके कुल मिला के 1 घंटा मैं वैसे ही गिग बुक नहीं की और 1 घंटा वैसे ख़राब हो गया। तो लगभग जो है 2 घंटा अपना चला गया। तो ये जो अर्निंग है 8 घंटे का काम है अपना 800 रुपये, यानी और इसमें अपना 80 रुपये इंसेंटिव भी ऐड है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल है सैटरडे, कल मैं अच्छा खासा अर्निंग करने वाला हूँ, और हो सकता है 12 से 14 घंटे काम करने वाला हूँ। तो पर आवर 100 रुपये जो है अपना कम से कम होने वाला है। अगर 12 घंटे करूँगा तो 1200 रुपये, अगर 14 घंटे करूँगा तो 1400 से 1500 रुपये। कल हम रात 12 बजे तक भी काम करने वाले हैं, तो कल का वीडियो देखना मत भूलना, कल हम बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। तो तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।